जबहि नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। यह कबीर साहिब की 2 लाइनें हैं। इन लाइनों के अंदर हमें वो समझाते हैं कि हमारे जो पाप कर्म हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि यदि हम उनका हिसाब किताब देने लग जाएं तो ये ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। हम उन हिसाब कर्मों का हिसाब किताब नहीं दे सकते। इतने पाप कर्म हमने कर रखे हैं और अब भी कर रहे हैं। और इन पापों से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो इस विषय में कहते हैं वो कि जब हमारे अंदर यदि नाम बस जाए, परमात्मा का नाम बस जाए, परमात्मा बस जाए, तो हमारे सभी पापों का नाश हो सकता है। वो उदाहरण देते हैं कि जैसे बहुत बड़ी घास का ढेर पड़ा हो, चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, एक छोटी सी आग की चिंगारी सारी घास को जलाकर राख कर देती है। इसी तरह हमारे को जो हमारे सतगुरु ने नाम दिया है, उस नाम की कमाई से हम अपने जो पाप हैं उन पापों के सिलसिले को ख़त्म कर सकते हैं, उनसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमें सिर्फ उस नाम के साथ जुड़ना है, उस नाम की कमाई करना है। ये कबीर साहिब जी ने समझा रहे हैं हमें कि भाई यदि हम अपने हृदय में, अपनी आत्मा में उस नाम को बिठा लें, तकरीबन जो सत्संग रोज़ सुनते हैं, या तो उन्हें नामदान मिल चुका है या मिलने वाला है, या परमात्मा की तरफ उनकी रुचि है, ये तो पक्का ही है। तभी तो इस दुनिया में इतने सारे काम धंधे करते हुए हम लोग, आप लोग सत्संग सुनते हैं। वरना किसे है फुर्सत जो ये सत्संग में 10-15 मिनट लगाए। ध्यान रखिए, किसे फुर्सत है कि 10-15 मिनट इस सत्संग में लगाए। जिज्ञासा है, अभिलाषा है, प्रेम है, तभी तो हम और आप सत्संग सुनते हैं। तो भाई सत्संग में क्या समझाया जाता है ये भी समझने की ज़रूरत है। इन 2 लाइनों में सिर्फ इतना कहा गया है कि यदि अपने हृदय में हम सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम को बिठा लें, बसा लें, नाम की दिन रात कमाई करें, तो हम अपने कर्मों के सिलसिलों को ख़त्म कर सकते हैं, उन पापों से निवृत्त हो सकते हैं जिन पापों के कारण हमें ये नर्तन तो मिल गया, लेकिन हम फिर भी अपने आप को उस नाम के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। पाप कर्म ही तो हैं कि हमें संसार की माया छोड़ने को तैयार नहीं है। हम उसमें इस तरह लिबड़े हुए हैं कि हम निकल नहीं पाते। एक और साखी है जिसके अंदर गुरु नानक देव जी ने कहा है, शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे न दूजी बार। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे न दूजी बार। जो व्यक्ति सतगुरु द्वारा दिए गए नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़कर रखता है, जो व्यक्ति नाम रूपी सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है, यानी सत्य केवल नाम के अलावा उसे कुछ भी सत्य जान नहीं पड़ता। हम लोग जब सत्संग सुनते हैं या सद्गुरु के दर्शन करते हैं, उनके सत्संग घरों में जाते हैं, तो थोड़ी समय के लिए हमारे हृदय में परमार्थ जाग जाता है, सत्य जाग जाता है, सत्य के साथ हम जुड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस जगह से हटते हैं, हम पे फिर से संसार सवार हो जाता है। इसे ऐसे भी समझ लो, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, हम उसे दफनाने के लिए या उसका दाह संस्कार करने के लिए शमशान घाट पे जाते हैं, तब हम कैसे हो जाते हैं, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। और जैसे ही वहाँ से हटते हैं, हम पे फिर संसार सवार हो जाता है।
तो यहाँ पर कहा गया है कि जो जीवात्मा नाम रूपी सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेती है, उसके लिए संसार में नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। वो एक पल के लिए भी परमात्मा रूपी नाम को नहीं विसारता है। और जिन भाग्यशाली लोगों की इंद्रियां और मन संसार की कामनाओं की बजाय नाम का चिंतन और मनन करती रहती हैं, वे वाकई में धन्य हैं। ज़्यादातर तो सभी लोगों की जो इंद्रियां हैं, मन है, संसार की कामनाएं करती रहती हैं, ध्यान रखिए। लेकिन जो सत्य यानी नाम को अपना लेते हैं, उनकी जो इंद्रियां हैं, उनका जो मन है, उनकी जो आत्मा है, वो नाम के साथ जुड़ती है। हमारी इंद्रियां और हमारा मन हमेशा संसार का ही तो सिमरन करता रहता है, और इसी कारण से हमारी आत्मा को दुख उठाना पड़ता है। हर बार हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, कभी अग्नि के सपुर्द होकर, कभी मिट्टी के सपुर्द होकर, और हमारी आत्मा को फिर कोई नया शरीर यानी वस्त्र धारण करना पड़ता है, और फिर दुनिया के जंजालों में उलझना पड़ता है। जिस योनि में जाएंगे उस योनि में ही हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन जब हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी आत्मा नाम के साथ जुड़ जाती है, जब ही नाम हृदय धरा, जब हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा मन के साथ ना होकर नाम के साथ जुड़ जाती हैं, यानी हर वक्त नाम का सिमरन करती रहती है हमारी आत्मा और हमारा मन, नाम का सिमरन के साथ साथ भजन करती है, तो नाम के अतिरिक्त हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। ये बहुत ऊंची अवस्था है। यहाँ पहुंचकर आत्मा को फिर बार बार जन्म लेना और मरना नहीं पड़ता। संसार के झंझट हमेशा के लिए हमसे छूट जाते हैं। हमारी आत्मा, हमारा मन हमेशा ही हरि कीर्तन करता रहता है, नाम का सिमरन करता रहता है। इसे हम इस तरह कह सकते हैं कि जो लोग नाम के साथ जुड़ जाते हैं, यानी हर समय नाम की संभाल करते हैं, वे हमेशा के लिए मर जाते हैं। सबद मरे सो मर रहे, फिर मरे न दूजी बार। वे हमेशा के लिए मर जाते हैं, उन्हें फिर बार बार संसार में नहीं आना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो दिन रात नाम की कमाई करते रहते हैं। इस तरह से वे अपने आप को कर्मों के बगैर आसक्त हुए कार्य करते हैं। चाहे कर्मों से जो भी कार्य करने के बाद लाभ हो, हानि हो, उसके साथ वो नहीं उलझते, और कर्मों का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, और उन्हें फिर बार बार जन्म और मरण के चक्कर से छुट्टी मिल जाती है। इसलिए नाम का सिमरन करना चाहिए। कबीर साहिब जी ने एक बात कहा है कि वो लोग धन्य हैं जो नाम की कमाई करते हैं, चाहे वो कोई हो। इस तरह कहा है कि नाम जपत कुष्टी भला, चुई चुई परे जो चाम, कंचन देह कही काम की, जामुख नाही नाम। नाम यानी वो कोढ़ी अच्छा है, वो रोगी अच्छा है, उसके पास से रोग टपकता है, कोढ़ टपकता है, लेकिन वो नाम का सिमरन करता है, परमात्मा के शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस व्यक्ति की कंचन देह है, सुंदर काया है, लेकिन नाम के साथ नहीं जुड़ी है, तो वो अभागी है। इसलिए जो शीर्षक है कि जब ही हमारे हृदय में नाम रूपी परमात्मा अपना घर बना लेता है और हमें इसकी सोझी आती है, तभी हमारा कल्याण होता है।